स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। बात करेंगे बेहद संवेदनशील विषय की। भारतीय सेना के सम्मान और राष्ट्र की रक्षा से जुड़ी हर कोशिश को बदनाम करने की साजिशें अब यूनिवर्सिटी कैंपस तक पहुंच चुकी हैं। जी हां, हम अशोका यूनिवर्सिटी की आज बात करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कड़ी कार्रवाई पर आपत्तिजनक टिप्पणियों की भी बाढ़ सी आ गई है और अशोका यूनिवर्सिटी में आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि प्रोफेसर डॉक्टर अली खान महमूद को दिल्ली के गेटर कैलाश स्थित उनके आवास से हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके बाद पुलिस ने उसे सोनीपत कोर्ट में पेश कर 5 दिन की रिमांड भी मांगी है, लेकिन कोर्ट ने 2 दिन का रिमांड ही फिलहाल स्वीकार किया है। पुलिस के अनुसार अली के खिलाफ 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं। एक जठेड़ी गांव के सरपंच और बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्य योगेश जठेड़ी ने राय थाने में इसको लेकर शिकायत दर्ज कराई थी, जबकि दूसरी राज्य महिला आयोग ने नोटिस की अवमानना के तहत केस दर्ज कराया है। इस बीच अशोका यूनिवर्सिटी ने कहा है कि वह मामले के विवरण का पता लगाने की कोशिश कर रहा है और जांच में पुलिस और स्थानीय अधिकारियों के साथ सहयोग जारी रहेगा। योगेश ने शिकायत में बताया था कि 8 मई को अशोका यूनिवर्सिटी में अली खान ने मेरी मौजूदगी में ऑपरेशन सिंदूर पर कई टिप्पणियां की। उन्होंने महिला सैन्य अधिकारियों के खिलाफ भी कई अहम बातें कही। राज्य महिला आयोग ने अली की सोशल मीडिया टिप्पणियों को संज्ञान लिया और उसे 14 मई को आयोग के समक्ष पेश होने के लिए समन भेजा गया था। जब वो पेश नहीं हुआ तो आयोग के अध्यक्ष रेणु भाटिया ने 15 मई को यूनिवर्सिटी जाकर जांच की, लेकिन अली खान वहां नहीं मिला। इसके बाद रेणु भाटिया ने 16 मई को डीजीपी को पत्र लिखा, एफआईआर दर्ज करने की मांग की। अब सवाल ये उठता है कि क्या यूनिवर्सिटी के नाम पर राष्ट्र विरोधी एजेंडा चलाया जा रहा है? क्या देश के युवाओं को ऐसे शिक्षकों के हवाले कर देना सही है जो ऑपरेशन सिंदूर जैसी निर्णायक सैन्य कार्रवाई पर सवाल खड़े करें? हरिराम मिश्रा हमारे ब्यूरो चीफ हरियाणा के कनेक्ट हो गए, उनसे हम बातचीत करेंगे। हरिराम, अशोका यूनिवर्सिटी का ये स्टैंड और ये बयान किन मायनों में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और बड़ी चीज ये किसकी जो गिरफ्तारी हुई है प्रोफेसर की, हरिराम, वो किन धाराओं में हुई है, क्या था ये पूरा प्रकरण, वो भी बता दीजिए। देखिए, इस मामले में अभी जो ताजा खबर ये है कि जो हरियाणा ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो चेयरपर्सन है रेणु भाटिया, वो अभी इस मामले में पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। इसी देर की बात होती है कि इस मामले में और भी ज्यादा जो प्रकाश डालेगी, क्योंकि पुलिस की शिकायत पर राजा मोहम्मदाबाद के खिलाफ जो कार्रवाई प्रोफेसर है अशोका यूनिवर्सिटी में। आपको बता दें कि अशोका यूनिवर्सिटी में इसके पहले भी इस तरह के जो इंटेलेक्चुअल है, जो तथाकथित वामपंथी विचारधारा से जुड़े हुए बताए जाते रहे हैं और अपने बयानों के कारण वो चर्चा में भी रहे हैं। तो ऐसा माना जा सकता है कि जो बयान राजा मोहम्मदाबाद ने दिया है और वो आपत्तिजनक था, इसी वजह से ह्यूमन राइट कमीशन, हरियाणा ह्यूमन राइट कमीशन ने उनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज कराने की सिफारिश की है और उसे दर्ज कर लिया गया है और मोहम्मदाबाद की गिरफ्तार भी किया गया है। ठीक है, मतलब ये माना जाए कि ये जो अशोका यूनिवर्सिटी है ये इनका अपना प्रोपेगेंडा है जो समय दर समय बाहर आता है। हरिराम, बिल्कुल, समय दर समय अशोका यूनिवर्सिटी में इस तरह के कई इंटेलेक्चुअल्स हैं जो जेएनयू की तर्ज पर ही काम करते नजर आते हैं और कई ऐसे एजेंडे चलाते हैं जो कि सनातन विरोधी होता है, वामपंथी विचारधारा को पोषित करता रहता है और उसी के अंग के तौर पे भी देखा जाना चाहिए कि जो प्रोफेसर मोहम्मदाबाद है वो इस तरह के बयान को दिया और जो भारतीय सेना है उसके खिलाफ उसने जो है आपत्तिजनक बातें कही। नहीं, इसको दिक्कत क्या है? इस प्रोफेसर को भारत की वीरता से दिक्कत है या हमारे देश की सुरक्षा नीति से दिक्कत है? दिक्कत लग क्या रही है जिस प्रकार का इसने बयान दिया उसको देखते हुए?
देखिए उसकी दिक्कत तो उसकी मानसिक दिक्कत होगी। मुझे लगता है कि जो वामपंथी विचारधारा है उससे तो उस विचारधारा से तो हिंदुस्तान को ही दिक्कत है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अशोका यूनिवर्सिटी अपने आप में जो नहीं, है, ये सवाल इसलिए हरिराम मैंने पूछा क्योंकि अशोका यूनिवर्सिटी एक निजी यूनिवर्सिटी है, बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, ये अगली पीढ़ी यहाँ से तैयार करते हैं। अब यहाँ ये पढ़ाई होती है या देश विरोध की कोई पढ़ाई होती है? क्या यहाँ कुछ अलग ही चीज चल रहा है अंदर? क्योंकि अगर प्रोफेसर की मानसिकता, जाहिर तौर पर बच्चों को क्या पढ़ाएगा? बिल्कुल, जो बात आप कह रहे हैं वही बात है कि अभी तक इस यूनिवर्सिटी में इस तरह की कई वारदातें आई हैं जो हम लोगों ने अपने चैनल में भी कई बार दिखाने की कोशिश की है, जो कि मालूम पड़ती रही है कि ये वामपंथी विचारधारा से ग्रसित रहे हैं और एंटी इंडियन के तौर पे ये देखे जाते रहे हैं। उसी का ये नतीजा है कि अपने आप को कहने को तो इंटेलेक्चुअल ये लोग कहते हैं, लेकिन इसके बाद जो है इनकी जबान से जो बयान निकलते हैं वो साफ नजर आता है कि ये भारत विरोधी बयान है, जो कि ये किसी कहीं और किसी इशारे पर ये बयान देते रहते हैं। तो हालांकि हरियाणा सरकार ने इनके खिलाफ जो है कार्रवाई की है, FIR दर्ज किया है और आज ये उम्मीद होगा थोड़ी देर में हरियाणा भवन, दिल्ली के हरियाणा भवन में रेडियो भाटिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, इसमें और भी कई बातें मालूम हो सकती। देशद्रोह के एजेंडे को फ्री स्पीच बोलकर इस प्रकार के बुद्धिजीवी नक्सली, इनको मैं कहूंगा बुद्धिजीवी नक्सली कहना सही रहेगा क्योंकि ये अर्बन नक्सल हैं, ये रहते हैं शहरों में, पढ़ाते हैं, इस प्रकार की चीजें करते हैं। इनको जिस प्रकार से गिरफ्तार किया गया, आपको लगता है कि बिल्कुल सही निर्णय और इस प्रकार की सोच विचारों को कुछ इस प्रकार से कुचला भी जाना चाहिए, नहीं तो ये ऐसी ना जाने कितनी खेप और तैयार कर देंगे? ये भी बताइएगा। साथ साथ में इसमें महिला आयोग ने क्या क्या काम किया, किस प्रकार से नोटिस भेजा और अभी वो कितनी सक्रिय है, इसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के हिसाब से बताइए। देखिए, महिला आयोग की सक्रियता की बात करें तो आप इसी से लगाइए कि जब इसके खिलाफ ये बयान आया तब तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई। महिला आयोग की जो चेयरपर्सन है रेणु भाटिया, उनके दखल के बाद बाकायदे उन्होंने इस पे पुलिस DGP को खत लिखा और इसके बाद FIR दर्ज हुई और इसके ऊपर कार्रवाई हो, प्रभावी कार्रवाई हो, इसको लेकर के अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही है, जिससे कि प्रशासन पूरा मुस्तैद रहे और इसमें जो बातें कही है इसको लेकर के वो पूरा एक साफगोई दिखा रही है कि किस तरीके से इसमें जो है गलत बातें जो है कहीं है एंटी इंडियन के तौर पे भारत। अब इसकी गिरफ्तारी के बाद में हरिराम, इसकी गिरफ्तारी के बाद में, इस प्रोफेसर की गिरफ्तारी के बाद में अशोका यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है? वो इसके बयान के विरोध में खड़े हैं, इसके साथ खड़े हैं? क्या स्टेटमेंट क्या उनका? देखिए, अशोका यूनिवर्सिटी के बयान की बात करें तो उसने इसके बयान से पूरी तरीके से बदला उठा लिया है। हालांकि आमतौर पे अशोका यूनिवर्सिटी जो है इस तरह के बयानों से पल्ला झाड़ता नहीं है, लेकिन उसे भी डर लगता होगा कि जिस तरीके का इस समय राष्ट्रीयता की भावना भारत में है, उस समय जो है इस तरह के बयान का समर्थन करना जो है उसकी यूनिवर्सिटी के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। हालांकि अशोका यूनिवर्सिटी ने जो है इस प्रोफेसर के बयान से अपने को पूरी तरीके से अलग रखा है और ये बात कही है कि ये जो प्रोफेसर है उनका निजी विचार हो सकता है इस मामले में। ठीक है, बहुत शुक्रिया हरिराम आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। अब सवाल वही है, बेहद गंभीर ये सवाल है कि जो देश के दुश्मन हैं उनको प्रोफेसर बनाकर, उनको डिग्रियां देकर हम कर क्या रहे हैं? क्योंकि ये जहर ही घोलने का कार्य करते हैं। जो ट्वीट इसने किया, जो बयान इसने दिया, उसके बाद ये मामला लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। भारत के विश्वविद्यालयों का करारा जवाब, तुर्की से तोड़ दिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में पाकिस्तान का समर्थन करने पर तुर्की का बायकॉट तेज है काफी। जामिया, JNU और LPU के बाद देश के कई विश्वविद्यालय भी तुर्की के शैक्षणिक संस्थानों से शैक्षणिक संबंध खत्म कर रहे हैं। हाल ही में नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने भी MOU तोड़ दिया है। शारदा यूनिवर्सिटी ने तुर्की के 2 विश्वविद्यालय इस्तांबुल आइदीन यूनिवर्सिटी और हसन कालियनको यूनिवर्सिटी के साथ अपने MOU को रद्द किया। वहीं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने
तुर्की अजरबैजान की 23 यूनिवर्सिटीज से अपने संबंध तोड़ दिए हैं। यह निर्णय भारत और तुर्की के बीच बढ़ते तनाव और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की के प्रति देशव्यापी बायकॉट अभियान के बीच लिया गया है। इससे पहले जेएनयू, जामिया मिलिया इस्लामिया, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी यानी एलपीयू, छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों ने तुर्की से शैक्षणिक संबंध खत्म किए। बता दें कि गुरुवार को ही एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज एआईयू ने देश भर के कुलपतियों को पत्र भी लिखा है। एआईयू ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कुलपतियों से तुर्की, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ साथ शैक्षणिक संबंध निलंबित करने का आग्रह किया। सुदर्शन न्यूज साफ कहता है कि देश की संप्रभुता पर हमला करने वालों से शून्य सहयोग, पूर्ण बहिष्कार ही राष्ट्रवाद है। ये बेहद महत्वपूर्ण पहलू हो जाता है। हमारे साथ एसके मिश्रा जी कनेक्ट हो रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, उनसे हम जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये मामला बेहद गंभीर है। गंभीर कई मायनों में है क्योंकि जब भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव की स्थिति रही तो उस दौरान तुर्की और अजरबैजान ये खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़े थे और बाद में रिपोर्ट्स हैं उसने और ज्यादा हैरान किया कि इन लोगों ने बाकायदा अपने सैनिक तक भेजे थे अपने ड्रोन से अटैक करने के लिए हिंदुस्तान में। अब इनका बायकॉट सामाजिक रूप से हो रहा है, शैक्षणिक रूप से हो रहा है, हर तरीके से इनका बायकॉट हो रहा है। एसके मिश्रा जी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सर, स्वागत है आपका और समय देने के लिए आपका बहुत आभार एसके मिश्रा जी। जिस प्रकार से बायकॉट तुर्की अजरबैजान आप देख पा रहे हैं, विशेष तौर पर हमारे जो शैक्षणिक संस्थान हैं वो तमाम जो एमओयू हैं उसको खत्म कर रहे हैं, ये कितना महत्वपूर्ण और कितनी सराहनीय पहल तमाम यूनिवर्सिटीज की तरफ से? सर एसके मिश्रा जी। आशीष जी, निश्चित रूप से बहुत अच्छी पहल है। जिनके साथ हम विचार करते हैं, जिनके साथ विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जिनके बारे में शिक्षा से आदान प्रदान करते हैं, जो लोग द्वेष की भावना रखते हैं, बदले की भावना रखते हैं, गलत भावना रखते हैं, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां अपनाते हैं, उनके साथ संबंध किस प्रकार का होना चाहिए? उनके पास तो संबंध होना ही नहीं चाहिए। जो हमारी देश की भी अखंडता, एकता को जो है खत्म करने के लिए लोग लगे हुए हैं, ऐसी शिक्षा किस प्रकार की? शिक्षा के जो क्षेत्र हैं जहाँ वहाँ विचार मिलते हो, सारा खेल तो विचारों का है, सारा विचार सोच का है कि आपकी सोच कैसे है, विचार कैसे है, संकल्प कैसे है, क्रियाकलाप कैसे है। जैसे ही सोच बनेगी उस तरह के क्रियाकलाप करेंगे। तो शिक्षा संस्थानों में इस तरह की जो शिक्षा दी जाती है उनके साथ संबंध रखने का कोई प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए, क्योंकि ये जरूरी है। क्योंकि जो उनके साथ हम एमओयू कर रहे हैं और इसके बाद ये बात करें कि जो लोग हम देश विरोधी ताकतों को सपोर्ट दे रहे हैं और खुलकर उनके सामने आ रहे हैं, उनके साथ समझौता किस बात का? ये देश की अहम अस्मिता का सवाल है, देश की रक्षा का सवाल है, देश की अखंडता का सवाल है। इसलिए जरूरी है कि ऐसे लोगों को बिल्कुल किसी तरह से सपोर्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। और खास करके शिक्षा के मामले में, क्योंकि शिक्षा खाली ये नहीं होती, शिक्षा तो एक पीढ़ी को तैयार करती है, राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो ये जरूरी है कि ऐसे लोगों के साथ किसी तरह का शिक्षा के मामले में तो संबंध होना ही नहीं चाहिए। ना ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और सर बेहद महत्वपूर्ण है कि ये बुद्धिजीवी नकाब में राष्ट्र विरोध तो नहीं चलना चाहिए ना। ये लोग हमारे यहाँ रहते हैं, हमसे जुड़ी तमाम चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, उसके बाद में ये इस प्रकार की हरकतें करते हैं। लेकिन एक अशोका यूनिवर्सिटी है सोनीपत में, वहाँ से भी एक मामला सामने आया। वहाँ का प्रोफेसर आपने देखा होगा कि उसने क्या बयान सोफिया जी को लेकर दिया है, जो हमारी कर्नल है, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में जाकर दुश्मनों को मारा, उनको लेकर वो बयान देता है। इस प्रकार के बुद्धिजीवी नक्सलियों का क्या किया जाए? इनका कोई इलाज है या नहीं है? गिरफ्तार तो ये कर लिया गया है इस बयान के बाद में, लेकिन इस प्रकार के प्रोफेसर हमारी यूनिवर्सिटी में है, इस मानसिकता, इस विचारधारा के साथ में है, इनका क्या किया जाना चाहिए? आशीष जी, देखिए, एक टीचर की जो बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है, स्किल है, मेधा है, तो उसका जो इम्पैक्ट सीधा विद्यार्थियों पे पड़ता है। और जब इस तरह की सोच वाला व्यक्ति टीचर बनता है, क्योंकि टीचर एक बहुत आदर्श होता है समाज के लिए और शिक्षा, खास करके विद्यार्थियों के लिए। जब उनके चरित्र ही अच्छे नहीं है तो वो आदर्श कैसे देगा? उसकी सोच ही देश विरोधी हो, जिसकी राष्ट्र विरोधी सोच हो, वो विद्यार्थियों को कैसे तैयार करेगा? और इस तरह के विद्यार्थी तैयार करेगा जो राष्ट्र विरोधी होगा। तो इस तरह की जो मानसिकता, टीचर एक राष्ट्र का निर्माता होता है और वो राष्ट्र का विनाशक बन जाए तो इससे ज्यादा घातक बात और क्या हो सकती है? तो सबसे जरूरी है कि टीचर के बारे में ये जो अली खान है, इनकी जो सोच है, जो इनकी मानसिकता है, वो बड़ी प्रदूषित है। वो समाज के ऐसे लोगों को तो टीचिंग प्रोफेशन में किसी भी प्रोफेशन लायक नहीं है, वो राष्ट्र के नागरिक कहने लायक नहीं है। और टीचिंग तो एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है
जिसमें उसकी आपके उठने के बैठने का तरीका, टीचर की बातचीत, उसके व्यवहार, उसका आचरण, उसका चरित्र, सब कुछ सीखता है कि स्टूडेंट जो उसके चरित्र में होता है वो अपने विद्यार्थियों को देता है। और जब विद्यार्थी इस तरह से सीखेगा तो वो आगे कहाँ जाएगा, उसका भविष्य क्या बनेगा। तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को शिक्षा से बहुत दूर रखने की जरूरत है। वो शिक्षा कहलाने लायक है ही नहीं, वो शिक्षा नहीं दे रहे हैं, वो शिक्षा के नाम पर एक तरह से खतरनाक बीज बो रहे हैं। बिल्कुल सर, इस प्रकार के जो देशद्रोही हैं वो अगर हमारे इस तंत्र में रहेंगे, शिक्षा के तंत्र में रहेंगे, तो जाहिर तौर पर वो अगली पीढ़ी को तैयार करते हैं, तो वही जहर वो बाकी जगहों पर भी घोलेंगे। और इसमें जो भूमिका निभाई है हमारे यूनिवर्सिटीज ने, विश्वविद्यालयों ने, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी सराहनीय है। जो तुर्की से हमारे एमओयूज थे उसको हमने तोड़ दिए। इसमें लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जैसे निजी विश्वविद्यालय हों या फिर तमाम बेहद महत्वपूर्ण और हमारे देश में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले तमाम विश्वविद्यालय, उन्होंने वो सारे करार जो है वो खत्म कर दिए। इस पर हम आज बात कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर अब तक जो बाइकआउट हुआ है उसको किस प्रकार से देखा जाए। एसके मिश्रा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एसके मिश्रा जी, जब हम बात जेएनयू की करते हैं, हम बात जब जामिया मिलिया इस्लामिया जैसी यूनिवर्सिटी की करते हैं, तो ये कई विवादित यूनिवर्सिटीज में से एक भी हमारे देश में है। लेकिन अब जब बात देश की गरिमा की रक्षा की आई मिश्रा जी, तो ये सभी एक साथ खड़े हैं। ये कितना सुखद अनुभव। निश्चित रूप से जब विश्वविद्यालयों का बहुत बड़ा योगदान होता है, जब ये संस्थाएं जो बहुत चर्चित संस्थाएं, जो विरोधी संस्थाएं सपोर्ट में आते हैं, तो इसका मतलब हमें देश की एकता और अखंडता अब हमारी जो है बढ़ रही है और वो बढ़ाने की जरूरत भी है। इस समय जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी ने भी और जेएनयू ने, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटीज ने, लवली यूनिवर्सिटीज ने, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, कानपुर यूनिवर्सिटी जो साहू जी के नाम से जानी जाती है, इस प्रकार से। और इसके लवली यूनिवर्सिटी उन्होंने भी सुख कि ऐसे लोगों का जरूर बाइकाट किया जाना चाहिए। अजरबैजान और तुर्की के साथ बहुत सारे एमओयू इन लोगों ने किए हुए थे, लेकिन इस तरह की शिक्षा कैसी शिक्षा देनी है। शिक्षा का मतलब क्या होता है कि उसमें विकास करना है, उनमें इस तरह के विचारों को नहीं देना जो बदले की भावना रखते हैं, जो ईर्ष्या की भावना रखते हैं, जो एक दूसरे के साथ द्वेष की भावना रखते हैं, उनको नहीं। हाँ, शिक्षा में होनी चाहिए प्रतिस्पर्धा की भावना, एक दूसरे से आगे बढ़ने की भावना, न कि एक दूसरे को नीचा दिखाने की भावना। ये तो इस तरह की तो ऐसी शिक्षा के साथ कोई संबंध होने का मतलब है। और खासकर शिक्षा संस्थान तो बहुत बड़ा योगदान होता है। और शिक्षा संस्थानों में इस तरह की जो देशों के साथ, इस तरह की सोच वाले राष्ट्रों के साथ, इस ऐसी सोच वाले राष्ट्र अध्यक्षों के साथ जो है, उनके साथ संबंध रखने का कोई सवाल ही नहीं उठता और होना भी नहीं चाहिए। यही वास्तव में देश की हमारी एकता और अखंडता का एक प्रमाण है। मतलब अब ये माना जाए जो हमारे जो क्लासरूम है वो भी अब राष्ट्र रक्षा का एक नया मोर्चा जो है वो खुलकर सामने आ गया है और इसकी बड़ी आवश्यकता थी सर। बिल्कुल, निश्चित रूप से। देखिए, क्योंकि जो है जो शिक्षा संस्थान है, शिक्षक की भी शिक्षक और शिक्षार्थी तीनों एक कड़ी है। शिक्षक को कहा जाता है गुरु कुम्हार और शिष्य कुंभ है। उसको जो है कुम्हार की कुम्भा दी कि किसको कैसा आकार देना है। एक कच्ची मिट्टी होती है, उसको किस तरह से आकार, उसको बहुत बढ़िया घड़ा भी बनाया जा सकता है, उसकी बहुत बढ़िया चित्रकारी भी की जा सकती है, उसको बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत की जा सकती है। और इसके बाद माली की भी उपमा दी है, कैसे कैसे उस बगिया के फूल खिलाने, उसको कब सींचना है, कब पानी की जरूरत है। जब इस तरह की इस उपमा इसलिए शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षक जो शिक्षा संस्थान है, जब सामूहिक रूप से काम करेंगे तो देश में एक सुदृढ़ता आएगी, एकता आएगी, अखंडता आएगी। नहीं सर, बिल्कुल। और ये जो आज हमारे विश्वविद्यालय राष्ट्रवाद के प्रहरी बने हैं, और हम ये खबर भी देख रहे हैं कि हमारे विश्वविद्यालय जो है वो राष्ट्रवाद के प्रहरी बने हैं और अब बाइकआउट हो रहा है बड़े पैमाने पर। साथ साथ में हमारे अशोका यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, वहाँ के प्रोफेसर भी हैं। चयन लोगों को करना है कि उनको किसकी तरफ जाना है, कौन ज़्यादा ज़रूरी है इस देश के लिए। मुझे लगता है ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मैसेज यहाँ से हम ले सकते हैं कि हमें किसकी तरफ जाना है, उन देशों की तरफ जो बैठते पाकिस्तान की गोद में है और वहाँ बैठकर हमारे हिंदुस्तान को लेकर साजिशें रचते, ड्रोन्स भेजते हैं, ऑपरेट करते हैं, हमारे देश की सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ा खतरा बनते हैं। उनसे कैसे निपटा जाए, उस दिशा में आज ये चुनने का भी समय आ गया है कि हम अशोका यूनिवर्सिटी के उस महमूदाबाद नाम के एक प्रोफेसर को चुने या इस प्रकार की यूनिवर्सिटीज़ को जो आज राष्ट्रवाद की प्रहरी बनकर सामने है। सर, निश्चित रूप से देखिए, व्यक्तिगत मैं यूनिवर्सिटी के ऊपर नहीं जाना चाहता, लेकिन व्यक्तिगत इंडिविजुअल टीचर पर बड़ी डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है, सिलेक्शन हो जाता है, चयन हो जाएगा, उसके सोच विचार, लेकिन ऐसे लोगों को यूनिवर्सिटी में रखने का प्रश्न नहीं उठना चाहिए। ऐसे लोगों का बिल्कुल बहिष्कार किया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक नहीं कई पीढ़ियां खराब करेंगे। जो आप जैसे आपने कहा था कि ये जो है ना एक शहरी
नक्सलवाद पैदा बिल्कुल कर है रहे सर। हैं, ऐसी सोच पैदा कर रहे हैं। इनकी जो इनको शहरी इनको तो नक्सलवाद मैं कहता हूँ ना सर, बुद्धिजीवी नक्सली हैं ये अर्बन नक्सल नहीं, ये बुद्धिजीवी नक्सली जो यूनिवर्सिटीज में बतौर प्रोफेसर अगर बैठे हुए हैं, इनको बुद्धिजीवी नक्सली कहा जाएगा, क्योंकि अपने विचारों को लागू करते हैं और अगली पीढ़ी को भी जो है वो जहर घोलने का कार्य करते हैं। एनीवेज, बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया, आपने बातचीत की और इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर, क्योंकि बुद्धिजीवियों को भी बेनकाब करना बड़ा जरूरी है, लेकिन साथ साथ में भारत की यूनिवर्सिटीज ने किस प्रकार से करारा जवाब दिया है वो बेहद महत्वपूर्ण यहां पर हो जाता है। तुर्की से सभी संबंध हमने तोड़ दिए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग खत्म हो चुके हैं। इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए, जय हिंद। आज रात 8 बजे देखिए जागो, अब पाकिस्तान परस्त देशद्रोहियों पर सर्जिकल स्ट्राइक, प्रदोष सुरेश चौहान के साथ।